Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a finite ladder is constructed by connecting several sections of 2 microfarad and 4 microfarad capacitor combination as shown in the figure. It is terminated by a capacitor of capacitance C. What value should be chosen for C such that equivalent capacitance of the ladder between the point A and B becomes independent of the number of sections in between? ठीक है, ऑल राइट, नंबर ऑफ सेक्शंस इन बिटवीन ए और बी के बीच में देखिए जो आपका क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाए आपका इंडिपेंडेंट हो जाए नंबर ऑफ सेक्शंस से। ठीक है, कितने भी आप बीच में देखिए ऐसे ही ब्रांच लेके आते रहो उससे आपका इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख लीजिए। पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस दिस विल डू द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तो देखिए बच्चों, देखिए इंडिपेंडेंट कब होगा, इंडिपेंडेंट ये होगा जब देखिए इसका मतलब है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है कि ये कैपेसिटर मान लीजिए दिस इज द कैपेसिटर, ये आपका इस, चलिए मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इस सर्किट को थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, ये आपका एक नेक्स्ट कैपेसिटर है और यहाँ पर से आपका इस तरीके से ब्रांच। ठीक है, अगर मैं एक ब्रांच और ऐड कर दूं, ठीक है, उसके बाद एक ब्रांच आपके ब्रांच में मतलब एक पूरी ब्रांच में ये दो रजिस्टर्स आते हैं, एक ये। ठीक है, फिर एक ब्रांच और ऐड कर दूं यानी कि एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, तो कितने भी ऐड कर दूं आपका नेट रेजिस्टेंस क्या रहे, सेम ही रहे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे डॉट 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 करके आपको ऐसे क्वेश्चन में से फिगर देंगे। ठीक है, तो हम कितने भी देखिए ये दो रजिस्टर, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये ऐड कर लूं, चाहे ये कर लूं ये कर लूं, ऐसे ही मैं कितने भी कॉम्बिनेशन एन कॉम्बिनेशन में ऐड कर लूं, तो आपका नेट रेजिस्टेंस क्या रहे आपका, मान लीजिए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो आपका फाइनल भी सी के इक्वल ही रहे। ठीक है, यहाँ पर सी के इक्वल होगा क्योंकि देखिए हमारे ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पर कनेक्टेड है ये कितना आपका सी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं देखिए इस क्वेश्चन इसको मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, देखिए ये भी मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहले चलिए हम ये देख लेते हैं, ये कितना है आपका 4 माइक्रोफैराड का रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज सी। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर दूं, ठीक है, तो सी एंड फोर ये कैसे कनेक्टेड है, आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट देखिए कितना हो जाएगा। मान लीजिए इन दोनों का इक्विवेलेंट मैंने सी डैश बोल दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में तो उनको ऐसे लिखते हैं C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, ये दो कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड आर सीरीज तो उनका सी नेट हो जाता है, और ये सॉरी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सी नेट ही हो जाता है। ठीक है, और अगर दो कैपेसिटेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो उनको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं कैसे, C1 प्लस C2 से। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। तो यहाँ पर 4 माइक्रोफैरेड एंड सी, दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट, ये आपके कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए 4 इंटू सी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस सी, तो ये तो आपका क्या आ गया, सी डैश आ गया। ठीक है, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका, मान लीजिए आगे वाली जो ब्रांच है, यहाँ तक की जो पूरी ब्रांच है ये तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इसका रेजिस्टेंस और इस सॉरी इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस, ऐसे ही मैं कितनी भी ब्रांच ऐड कर लूं उन सबका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों मैं ये दो कैपेसिटेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको लाने से अगर मैं एक ब्रांच और ऐसी ऐड कर लूं, एक ब्रांच ऐसी और ऐड कर लूं, तो उससे मेरे नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करेगा, नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका इक्विवेलेंट किसके इक्वल होना चाहिए, आपके इस वाले कैपेसिटेंस के इक्वल होना चाहिए, कितना, सी के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पर से क्या बता सकता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक का देखिए आपने 4 माइक्रोफैरेड और सी, इसका कैपेसिटेंस आपने बता, देखिए फाइनल जो होगा आपका, ठीक है, फाइनल ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से आपकी कुछ फिगर होगा। जैसे देखिए मैं इसका लास्ट का फिगर बना रहा हूँ, ये सी है, ये आपका कितना है 4 माइक्रोफैरेड के इक्वल है, यहाँ पर आपका एक ऐसे क्या होगा 2 माइक्रोफैरेड होगा। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पर एन होंगे, कितने होंगे, एन होंगे, लेकिन फाइनल वाला तो आपका कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, दिस इज द कॉम्बिनेशन। ठीक है, 4 माइक्रोफैरेड ये था, 2 माइक्रोफैरेड ये था, इससे आगे के देखिए 2 और 4, आपकी पूरी ब्रांच को ऑलवेज ध्यान देना है। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरेड को भी ध्यान देना है और 4 माइक्रोफैरेड को, इन दोनों को लेना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ 4 माइक्रोफैरेड को लेके यहाँ पर ऐसे एक सी नेट लगा लेते तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ब्रांच जिससे बननी है उसके दोनों ही कैपेसिटेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा, 4 माइक्रोफैरेड से बनना है और 2 माइक्रोफैरेड से। ठीक है, और इससे आगे वाला रेजिस्टेंस का नेट मान लीजिए आपका क्या सी के इक्वल है, तब हम बता सकते हैं कि ये आपका क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए हम इसको एक बार फाइनल में आंसर लाने के बाद इसको वेरीफाई भी कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमने क्या कर लिया, इस सी और इस 4 को ऐड कर लिया, इसका नेट कितना आ गया आपका सी प्राइम के इक्वल आ गया। अब ये जो सी प्राइम आएगा और ये जो 2 माइक्रोफैरेड होगा, ये दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल, कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो बता सकते हैं ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल, और पैरेलल में तो आपका क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो बच्चों सी इक्विवेलेंट मान लीजिए आपका सी के इक्वल आ रहा है,
और एक कैपेसिटेंस आपका सी डैश है और एक कैपेसिटेंस आपका 2 है। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में है तो इनको ऐड कर लीजिए। तो 4C डिवाइडेड बाय आपका 4 + C प्लस आपका ये वाला क्या है 2 माइक्रोफेरेड, ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4C प्लस 4 दूनी 8 प्लस आपका 2C डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा 4C के इक्वल, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4C प्लस आपका C का स्क्वायर और यहाँ से 4 दूनी 6, 6C प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए सी स्क्वायर हो जाएगा और ये 4C - 6 करेंगे तो आपका -2C, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा -8, ये किसके इक्वल हो गया आपका 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो उसके क्या क्या रूट आएंगे। इसके देखिए क्या क्या रूट आ रहे हैं, एक तो आपका C - 4 हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका C + 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ तो यहाँ से सी की दो वैल्यूज आएंगी, एक -2 आएगा और एक कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए -2 तो रेजिस्टेंस हो नहीं सकता, 4 ये वाला रेजिस्टेंस करेक्ट होगा। कैपेसिटेंस बच्चों आपको देखिए कितना कनेक्ट करना है, 4 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। तो अगर हम 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस अटैच करेंगे तो ये आपका इंडिपेंडेंट रहेगा। अब देखिए मैं इसको रिवर्स भी प्रूव करके बता देता हूँ। अगर देखिए बच्चों यहाँ पर मेरा 4 माइक्रोफेरेड होता, ठीक है, ये वाला देखिए ये तो आपका ऑलरेडी 4 है, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है, ये भी आपका 4 माइक्रोफेरेड के इक्वल होता है। तो इस 4 और ये 4 कैसे कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में। सीरीज में है तो देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4 कितना 2 आ जाता है। तो इन दोनों का नेट कितना आता है 2 के इक्वल। तो यहाँ पर आपका कितना बच गया, आपका 2 माइक्रोफेरेड आ गया, ठीक है। अब ये 2 माइक्रोफेरेड और ये वाला भी 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये दो, ये 2 माइक्रोफेरेड क्या बन जाता है आपका 2 + 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है। फिर अगेन ये 4 और 4 करते हैं तो अगेन वहां से तो देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि जो इसका 4 माइक्रोफेरेड वाला ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन, वो क्या होगा इसके आंसर राइट आंसर हो जाएगा। दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्या करना है, ये देखिए आपका एक सीरीज बननी है, ठीक है। ये क्या बननी है, एक सीरीज बननी है। तो आपको थोड़ा ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो